करके क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से रिवीजन। तो सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं उनको आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। तो पहले होता है साइन, कॉस, टेन, सेक और कोसेक। अगर मैं इनकी फुल फॉर्म से बात करूं तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बने हैं। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। एक एंगल मिल लेना पड़ेगा, मान लेते हैं अभी एंगल यहाँ है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस। अगर सेम राइट एंगल ट्रायंगल है बट 9 थीटा ऊपर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस और ये हाइपोटेनस ही जाएगा। क्लियर है? तो these are the ratios of the two sides of a right angle triangle. These all are the ratios of two sides of a right angle triangle. तो ये क्या है भाई? ये रेशियोज है किसके? कोई भी दो साइड के, ठीक है। साइन को साइन ही बोलते हैं बट इसकी स्पेलिंग हो जाती है SINE। और जो कॉस है एक्चुअली में को साइन है, को ऑफ साइन। तो CO और साइन का S आ जाता है तो कॉस बन जाता है। टेन क्या है एक्चुअल में? टेंजेंट। और कॉट क्या है फिर? कोटेंजेंट। तो को और टेंजेंट का T तो कॉट बन गया। सेकेंड SECANT, सेकेंड। कोसेक यानी को सेकेंड। तो these are the co-partners of the cos are the co-partner of sin, cot is the co-partner of tan and sec is the co-partner of secant। ठीक है, co-partner नाम से कोई लेना देना नहीं, कोसेक आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए sin cos tan cot sec कोसेक। ठीक है, ओके। अब कोई भी जो आपको पसंद हो तरीका लिखो और कर लो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा ओ सॉरी पाकिस्तान पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो आपको पसंद हो, ठीक है। एक और भी होता है, कौन सा? पापा बेटी पढ़ाओगे? हाँ हाँ बेटा। कॉट अब क्या होता है? सेक उल्टा होता है किसका? कोसेक का। तो साइन अपॉन P अपॉन H, तो ये क्या हो गया? H अपॉन P। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक। सेक का क्या होगा फिर? H अपॉन B। कॉट किसका होता है? B अपॉन P। क्लियर है नहीं? तो these are the formulas। अब कैसे, इसका मतलब ये है कि अगर साइन कहीं लिखा हुआ है तो मैं उसे 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूँ। कहीं कोसेक लिखा हुआ है तो मैं उसे 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ। वहीं पे कॉस लिखा हुआ है तो उसे मैं 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ। कहीं पे सेक लिखा हुआ है तो मैं उसे 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। अब जहां पे मैं tan लिखा हुआ है उसे क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉट। और कॉट को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय tan। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है tan का। tan को हम तोड़ सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा में। अगर tan को तोड़ सकते हैं तो cot को भी तोड़ सकते हैं। cot क्या हो जाएगा फिर? cos थीटा अपॉन sin। ठीक है, इसके बाद आती है आइडेंटिटीज। क्या आती हैं? आइडेंटिटीज। और वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल भी आएगा, वो हम तब पढ़ लेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना सीखेंगे, तब पढ़ेंगे एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। जैसे sin 45 का, तो चलो एक काम करो, खत्म ही करो। sin cos tan, उसका उल्टा क्या होता है? sec। और सॉरी cot कहाँ है? cot sec cosec। चलो पहले खत्म ही करो गाइस। 0 30 45 60 90। ठीक है, तो अगर पहली लाइन याद कर तो बहुत अच्छी बात है। याद ही नहीं हो रही पहले लाइन, अरे 0 1 2 3 तो याद होगा। 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 याद हो जाएगा। और पुट इन अंडर रूट याद कर लो, खत्म। 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 का अंडर रूट में डालो 0, तो पहले लाइन क्या है? पहला पॉइंट आया 0। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, तो क्या आया भैया? पहले 1/2। ये काट दो तो 1 का तो 1 अंडर रूट हट जाएगा बट 2 कटेगा, तो ये 1 अपॉन रूट 2। रूट 3 का नहीं हटेगा बट 4 काट के क्या आएगा? 2। और ये तो एक हट गया तो ये क्या आएगा? क्योंकि 4/4 और रूट 1 में कॉस साइन का उल्टा होता है। क्यों होता है अभी बताता हूँ।
पहले फिलहाल लिख लो। आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यस पढ़ा था? यस तो 90 में से अगर कुछ माइनस करोगे तो कॉस आएगा। तो अगर मैं साइन 90 की बात करूं तो क्या मैं इसे कॉस 90 माइनस 90 लिख सकता हूं? 90 माइनस 0 लिख सकता हूं? साइन 90 को 90 माइनस 0 लिख सकता हूं। Yes. और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 0। तो जो साइन 90 की वैल्यू एक्चुअली वो किसकी वैल्यू है? cos 0 ऐसे ही बाकी एंगल भी निकाल लेना। जैसे साइन 30 को मैं क्या साइन 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ। हाँ 90 माइनस 60 30 होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस एंगल यानी 60। कॉस 60 की वैल्यू जो है वही साइन 30 के लिए, इसलिए हम उसे उल्टा लिख देते हैं। अब ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, tan क्या था? साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? tan की वैल्यू। समझ में आया? वो बोलते हैं वैल्यूज डिवाइड कर दो, मैं बता रहा हूँ रीजन क्यों। तो tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो 0.1 ओ सॉरी 0 1/2 डिवाइड बाय दिस 1/√3 1 क्योंकि सेम है, इसका √3 और 1/0 इनफाइनाइट। डिवाइड में 0 होता है तो इनफाइनाइट, ये इसका उल्टा। तो ये तो इनफाइनाइट ये हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1/√3 और ये हो जाएंगे भाई साहब 0। कई बुक्स नॉट डिफाइन भी बोलती हैं, वो भी चलेगा। सेक इसका उल्टा था इसका, तो इसका हो जाएगा 2√3 √2 2 और ये नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 और जो भी कॉस था वो। अब तो वैल्यूज याद हो गई। अब आ जाओ आइडेंटिटीज पे। p² + b² = h²। सबसे पहले आप डिवाइड कर दिए p² से, तो p² + p² + b² ओ सॉरी p² = h²/p²। तो p से p कट गया, 1 बचा। सिंपल सीधी बात है। b से p डिवाइड करो क्या आएगा? cot²। और h/p क्या होता है? पढ़ो, h/p कोसेक। तो कोसेक का स्क्वायर बन गए पहले आइडेंटिटी। इसी से बाकी आइडेंटिटी, इस कॉट को मैं यहाँ नहीं ले आता कॉट को, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, तो क्या आएगा 1। ठीक है, 1 को उधर ले जाओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस कर दो। तो ये दो आइडेंटिटीज इसमें से ड्राइव होंगी। ऐसी p² की जगह आप h² से डिवाइड करो। किससे? चलो पहले b² से डिवाइड करो। जब b² से डिवाइड करोगे तो बनेगी ये आइडेंटिटी। और बाकी दो आइडेंटिटी इससे निकाल लोगे ना। Yes. इसको इधर भेज दो, sec² थीटा माइनस sin² थीटा 1 होगा। 1 को इधर भेज दो तो tan² थीटा = sec² थीटा -1। एक और आइडेंटिटी अगर आप इसे h² से डिवाइड करते तो वो होती है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। इसमें से cos² को एक बार उधर भेज दो तो sin² थीटा क्या होगा? 1 - cos। और cos² थीटा क्या होगा? 1 - sin²। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने 2 लाइव लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उनको जाके देखो। ये इंट्रोडक्शन था बेसिक जो आपको आना चाहिए भैया। कैसे अप्लाई होता है वो आप उन वीडियोस को देख के कर लोगे। उसमें कंसाइंस के मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कराई है, 2 पार्ट उसमें हो गए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए तो वो हम आगे फर्दर वीडियोस में कर लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नोटेड